हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सेट आपके लिए रहने वाला है। आप अंत तक जरूर बने रहेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि यदि न्यू विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारा एप्लीकेशन जो है आरपी करियर क्लासेस का ज़रूर डाउनलोड करें। वहाँ से आप मॉक टेस्ट जो है फ्री में लगा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज मात्र 49 रुपीज़ में अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाएं और इसे ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि व्यंजन पहला प्रश्न है कि व्यंजन स के उच्चारण जो है कहाँ से होता है। तो देखिए, सबसे पहले खोठा में सा को इस तरह से लिखा जाता है ना। ये सा का प्रयोग खोठा में नहीं होता है। तो इसका उच्चारण आपका कहाँ से होगा? मूर्धनी से इसका उच्चारण होता है। कहाँ से होता है? मूर्धनी से इसका उच्चारण होता है। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। साथ ही आपको क वर्ग कहाँ से होता है, ट वर्ग कहाँ से होता है, च वर्ग, सभी वर्ग का उच्चारण चिन्ह उच्चारण कहाँ से होता है वो आप जो है देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि बुढ़ारी कौन रकम के संज्ञा लगाए। बुढ़ारी जो यहाँ है किस तरह का संज्ञा है? संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के भेद हैं 5। और यदि उत्पत्ति के आधार पूछेगा तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद हैं 3। ठीक है, कौन कौन है? एक ये कोई नहीं याद रखता है, रूढ़ संज्ञा हो गया, यौगिक हो गया और योग रूढ़ हो गया। रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया और योग रूढ़ हो गया। तो इस तरह से संज्ञा के कितने भेद हैं उत्पत्ति के आधार पर? तो 3 भेद हैं। ठीक, ये तीनों जो है याद रखेंगे। तो बुढ़ारी कैसा शब्द है? तो यह है भाववाचक संज्ञा। कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न है ओकर कौन सर्वनाम में कौन कारक लागल है? ओकर में कौन सर्वनाम और कौन कारक लगा हुआ है? पुरुषवाचक सर्वनाम और संबंध कारक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और कर्म कारक, निश्चयवाचक सर्वनाम और कर्ता कारक, निश्चयवाचक सर्वनाम और कर्म कारक। तो ओकर जहाँ भी संबोधन की भाव होता है तो सबसे पहले हो जाएगा कौन सा कारक है? संबंध कारक या संबोधन कारक भी कह सकते हैं। तो ये संबंध कारक हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है पुरुषवाचक। ओकर जो है कैसा हो जाएगा? तो पुरुषवाचक सर्वनाम और संबंध कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भुई शब्द के खोठा कौन लिंग है? भुई शब्द के खोठा में कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नापुंसक लिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा लिंग है? तो भुई शब्द क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। कौन सा का लिंग है? तो स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है बहुवचन बनवे के प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? एन प्रत्यय, वैन प्रत्यय, गुला, गुलीन, ये सभी का जो है बहुवचन बनाने में प्रयोग होता है। वैन का भी, एन प्रत्यय का भी, गुला गुलीन दोनों का जो है इसमें प्रयोग होता है। ठीक है, हमें तोरा खोठा किताब से पढ़वल हलियो। हम तोरा खोठा किताब से पढ़वल हलियो। ई वाक्य में कर्म कारके के कौन चिन्ह के प्रयोग भेल है? हमें, तो सबसे पहले हमें में भी कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तोरा, रा में भी कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। खोठा किताब से पढ़वल हलियो। ई वाक्य में कर्म कारक का किसका पूछा है? कर्म कारक का पूछा है। तो कर्म कारक का जो है कौन सी विभक्ति है? तो के एक का केर इक ई जो है ये प्रत्यय जो है किसका है? कर्म कारक है। तो रा प्रत्यय इसमें जो किसमें चला जाएगा? कर्म कारक में चला जाएगा। और ये प्रत्यय किसमें चला जाएगा? तो ये प्रत्यय आपका कर्ता कारक में चला जाएगा। कौन सा कारक? कर्ता कारक में जो है ये चला जाएगा। ठीक है, तो ये जरूर याद रखेंगे। सभी का जो है विभक्ति चिन्ह भी आपको पता होना चाहिए। दू पहला चार में दू पहला की है के? दू पहला चार में दू पहला क्या है? तो दू पहला है जो कि चार की विशेषता बता रहा है कि चार कितना है, तो दू पहला है ना। गुणवाची विशेषण हो जाएगा। गुणवाची विशेषण हो जाएगा दू पहला। अगला प्रश्न है सकाहा संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण है। सकाहा या संदिग्ध भूतकाल जिसको कहते हैं, इनमें से कौन सा उदाहरण? गेल होता है, जायत होता है, गेल रहे, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सकाहा या भूतकाल के उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? गेल होते, जायत होते, गेल रहे,
इनमें से सभी इसका उदाहरण हो जाएगा सकाहा या भूतकाल का है ना। जहाँ भी संदिग्ध जायत होते, सॉरी इसमें ये गलत है कि यहाँ बोला है भूतकाल का, तो गेल होता है इसका सही आंसर हो जाएगा। जायत होता है ये तो वर्तमान काल का हो जाए, गेल रहा है, ठीक है। तो ये सब वर्तमान काल का, गेल होता है ये हो जाएगा भूतकाल का। अगला प्रश्न है कि धातु छोड़ के दोसर शब्द से बनल क्रिया के का कहल जाए। तो धातु छोड़ के दोसर से शब्द से बनल क्रिया के का कहल जाए है, तो ओकरा कहल जाए का नामिक क्रिया या फिर नाम धातु क्रिया। उसको क्या कहा जाता है, नामिक क्रिया या फिर नाम धातु क्रिया इसे कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कारक चिन्ह के छपित यानी लोप करके कौन समास बने हैं। तो कारक चिन्ह का लोप करके हम बताए थे, जिसमें पढ़े होंगे कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष। तो कौन सा कारक आपका बनता है, कौन सा समास बनता है, तो तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास बनता है। तत्पुरुष को खोटा में कौन सा समास कहते हैं, तो खोटा में तत्पुरुष को पेछुआड़ी समास कहा जाता है। कौन सा समास कहा जाता है, तो पेछुआड़ी समास कहा जाता है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। कर्मधारय को खोटा में कौन सा समास कहा जाता है, तो कर्मधारय को कहा जाता है पैठ तरिया समास, पैठ तरिया समास, ठीक है। तो ये जरूर याद रखेंगे, पैठ तरिया समास किसे कहा जाता है, तो कर्मधारय समास के। द्वंद्व समास को क्या कहा जाता है, तो अड़सड़िया समास जो है, द्वंद्व समास को कहा जाता है अड़सड़िया समास। और ये अवयवी भाव को कहा जाता है अज्ञ संख्या, सॉरी आपका अगुआड़ी समास। इसका क्या कहा जाता है, अगुआड़ी समास, अगुआड़ी समास, ठीक है। और ऐग संख्या किसको कहते हैं, तो द्विगु समास को ऐग संख्या कहते हैं और द्वंद्व समास को अड़सड़िया कहते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, लोकगीत के आत्मा कहल गेल है। लोकगीत के आत्मा कहा गया है किसको, लोकगीत के आत्मा छंद, रस, अलंकार या फिर ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा रस को। किसको कहा गया है, रस को। अगला प्रश्न है कि बराती सभिन के भोजन खातिर निमंत्रण दियल जा है, ओकरा कहल जाए। तो जो बाराती सभिन या फिर कोई भी सामाजिक काम हो रहा है उसमें निमंत्रण दे करके खाने के लिए बुलाया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं आज्ञा या फिर आज्ञा। खोटा में आज्ञा कहते हैं, आज्ञा यानी निमंत्रण करके जो है, चाहे आपका भोज हो, भंडारा हो, शादी विवाह हो, इसमें अपने आसपास के लोगों को निमंत्रण करके खाने के लिए बुलाया जाता है। अगला है दुइयो सहिया के उम्र होवे के चाहिए। सहियारी गीत में सहिया लगाने के बारे में कहा गया है, तो दोनों सहिया के उम्र जो है कैसा होना चाहिए, हम उम्र होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए। फिर है कि उम्रे ढेरे अंतर होवे के चाहिए, ढेरे यहाँ उम्र में ढेरे अंतर होना चाहिए या फिर एकर में कोई नहीं। तो एकर सही आंसर आपको बताना है। तो सहिया लगावे में क्या होना चाहिए, दोनों के लिंग एक होना चाहिए, यानी पुरुष पुरुष के साथ, महिला महिला के साथ, साथ ही साथ हम उम्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हम उम्र होना चाहिए। और अलग अलग जाति से होना चाहिए, अलग अलग जाति से होना चाहिए, एक जाति का नहीं होना चाहिए, अलग अलग जाति से होना चाहिए, ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। और सहियारी गीत किस तरह का गीत है, तो सहियारी गीत विवाह गीत और छठियारी गीत कैसा गीत में आता है, तो संस्कार गीत में आता है। कैसा गीत में आता है, तो संस्कार गीत में आता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। अगला प्रश्न है कि सोहर गीत गावल जाए। हम कई बार बता भी चुके हैं कि सोहर गीत और एक दूसरा गीत और पूछता है एग्जाम में, कौन सा गीत, झांझन गीत या झंझाइन गीत। झांझन गीत या झंझाइन गीत किस समय, तो जन्म के समय गाया जाता है या जन्म बेटा छुआ गिदर के जन्म के समय गाया जाने वाला गीत है। तो बेटा बेटी के जन्म में गावल जाए ओकरा क्या कहल जाए, ओकरा सोहर गीत या झांझन गीत कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, सोहर गीत या झांझन गीत कहल जाए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि परलय भादर मास अयलय अघने कास, कही कही भैया के पठाए, रे भादर कुहकल आए, ई कैसन गीत लागे।
परलय भादर मास अइले नहरे कास। ठीक है, तो भादर मास में कौन त्यौहार मनाया जाता है? तो भादर मास में भादों में मनाया जाता है कौन सा त्यौहार? करम त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? करम त्यौहार। भादो महीना के शुक्ल पक्ष एकादशी को ये मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसको पैछला एकादशी या फिर क्या कहते हैं, इंजोरिया एकादशी कहते हैं। तो करम पर्व में नैहर जाने के आस किसको लग जाता है? जो कर्म करने वाली महिला होती हैं, लड़कियां लोग होती है, जिनका विवाह नया नया हुआ होता है। ठीक है, तो कर्म करती कौन कौन है? चाहे तो कुमार बेटी छुआ या फिर डंगुआ बेटी छुआ। डंगुआ बेटी छुआ मतलब जिसका बाल बच्चा, शादी तो हो जाता है लेकिन बाल बच्चा नहीं हुआ होता है। ठीक है, उसको कहते हैं डंगुआ बेटी छुआ। ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। बंधुतेक नदी हमनी बांधी अपन अस्थि फूल, ई पंतय कौन भाव के फुरछायल है? बंधुतेक नदी हमनी बांधी अपन अस्थि फूल, ये पंक्ति कौन सा भाव को फुरछाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा भाव इससे दिखाई दे रहा है? तो एकता में मजबूत करके त्याग करना, है ना। एकता में क्या करना है? मजबूती लाना है। ये कौन सा पंक्ति, ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है हमनी सब एक। कहाँ से लिया गया है? तो हमनी सब एक, जो कि लिखे हैं किसके द्वारा? तो लिखा गया है किनके द्वारा? तो पानुरी जी के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है? पानुरी जी के द्वारा जो है ये लिखा गया है, पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हमनी सब एक। इसमें और एक पंक्ति है, जे ईंटे मंदिर मस्जिद वह ईंटे चर्च, जे अर्थ है पुराण कुरान वह अर्थ। और एक और पंक्ति है, हमनिक मांझे कुछ बांदर चीरे खातिर माइये कांचर। ये क्वेश्चन पूछते रहता है, हमनिक मांझे कुछ बांदर चीरे खातिर माइये कांचर, उगलत जहर लगवत आग रचत नरमेघ, एक 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 हमनी सब एक। पानुरी जी के लिखल गीत है। पटेबै सभिन बारी पारी पारी, लहला करते फूलवारी। ई पंक्ति जो है पारी पारी कर माने क्या होता है? पारी पारी का माने जो है इसमें क्या होगा? ठीक है, पारी पारी का बारी बारी हो जाएगा, पारी पारी या पाटी पाटी हो जाएगा, या पानी पटवे पारी हो जाएगा। तो बारी बारी से यानी एक एक करके, एक एक करके, एक बार वो काम करेगा एक बार हम करेंगे, तो उसको कहते हैं पारी पारी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। और ये पंक्ति जो है किससे लिया गया? पटेबै सभिन पारी पारी लह लह करते फूलवारी। और है इसी में एक पंक्ति है, नारी के मान देबै सांझे बिहान देबै, एकरा उठावे खातिर ढिरगर जोगान देबै। ये पंक्ति लिया गया है किससे? आगू करब आपन देश। किससे लिया गया है? आगू करब आपन देश से लिया गया है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। आगू करब आपन देश किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो है सुकुमार जी। किसके द्वारा लिखा गया है? सुकुमार जी। सुकुमार जी का जन्म याद रखेंगे कहाँ हुआ है? इनका पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा, भेंडरा बोकारो में कब हुआ है? तो 2 नवंबर 1956 ईस्वी में हुआ है। 2 नवंबर 1956 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जय विजय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान के कौन भावे कविता लगे? हम कई बार बता चुके हैं जय जवान जय किसान कौन सा भाव का जो है कविता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रीय देश प्रेम है। देश प्रेम भाव का कविता है और इसे लिखे हैं महेश गोलवार जी। कौन लिखे हैं? महेश गोलवार जी के द्वारा लिखा गया है। ये जरूर ध्यान रखेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? ये गोला रामगढ़ के रहने वाले हैं, इसलिए इनका उपनाम गोलवार है। ठीक है, ऐसे इनका पूरा नाम पूछेगा तो महेश चंद्र पौदार है। महेश चंद्र पौदार इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो ये भी बात जरूर याद रखेंगे। और इसमें जो है देश प्रेम के लिए जो ये नारा किया गया है जय जवान और जय किसान। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहता है? आर पानुरी जी तितकी बराय के छुआ पुता के रंगवल हला। आर पानुरी जी तितकी बराय के छुआ पुता के रंगवल हलाई के कर लिखल गीत लागे। ये किसके द्वारा लिखा गया गीत है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? श्रीनिवास पानुरी, एके झा, महेश गोलवार या सुकुमार। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? झा जी के द्वारा लिखा गया है। और ये किसमें कौन सा कहानी की पंक्ति है? तो ये है आज एक एक खोठा। आज एक एक खोठा। आज एक एक खोठा किसके द्वारा लिखा गया है? पानुरी जी झा जी के द्वारा। और एक लिखा गया है तबे हम कवि न।
तबे हम कवि नय भी लिखा गया। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। महेश गोलवार का बता दिए, जय जवान जय किसान। आगू करब आपन देश किसके द्वारा हो गया, तो सुकुमार जी के द्वारा। हमनी सब एक पानुरी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि लता मंगेशकर और उदय शंकर का नाम जिक्र कौन कविता में आला है। सबसे इम्पोर्टेंट है, इनका नाम आला है कौन सा कविता में, तो आया हुआ है तबे हम कवि नय में। तबे हम कवि नय, तो उदय शंकर के नाम आया है नचवैया के रूप में। नचवैया के रूप में उदय शंकर के नाम आया है। और जो लता मंगेशकर का नाम जो है गवैया के रूप में आया है। गवैया के रूप में लता मंगेशकर का नाम आया है। ये भी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो किस रूप में किसका नाम आया है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। सरहुल परब के कौन गाछ के कौन रंगे फूल फूटे हैं। सरहुल परब में समय गाछे कौन रंगे फूल फूटो है, तो कौन रंग के फूल फूटो है, लाल सादा पियर, ये सभी हो जाएगा। सरहुल परब में ये लाल सादा पियर सभी रंग का जो है फूल जो है फूटता है ना। तो सरहुल आपको सरहुल के बारे में पढ़ने भी दे रखा है, और एक चैप्टर है मांदे बाजे रे बांसी बाजे रे, उसमें भी सरहुल का जिक्र आया है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बोने पाकले सैया कोयर गीते कौन जानवर के उल्लेख करल गेल है। तब बोने पाकले सैया कोयर जो लिखे दिनेश दिनमणि जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, दिनमणि जी के द्वारा लिखा गया है। दिनमणि जी के द्वारा लिखा गया है, ये जरूर याद रखेंगे। साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा जानवर, तो बाघ और हुंडार की चर्चा आया है, ये भी दोनों हो जाएगा। बाघ और हुंडार क्यों, क्योंकि इसमें कहता है बाघ हुंडार निकलेगा तो खा जाएगा। ठीक है, संवादात्मक आपका ये है। सोहान लागे रे गीते के अनुसार आधा राती कोयल कुकले की जाग जाए। तो सोहान लागे रे आधा राती कोयल कुकती है, तो आधा राती कोयल कुकती है तो रसिक जाग जाता है। कौन जाग जाता है, रसिक जाग जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। सोहान लागे रे गीत केकर द्वारा लिखल गया है, तो शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया है। शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया है, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको ये याद भी रखना है कि इसमें कितना श्रृंगार का उल्लेख किया गया है, तो 16 श्रृंगार का उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है, और इसमें खेपा में कौन फूल खोसे के बात कराया गया है, तो सरई के फूल जो है खोपा में खोसने की बात कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिया कर बोली भाषा सुनी के माते हवा, सभिन बहिन सब झूमे लागत जखन आवे टूसी जावा। ये पंक्ति कौन गीत के लगता है, ये पंक्ति जो है कौन से गीत का है या कौन से गीत से लिया गया है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये पंक्ति आपका कौन सा गीत का हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कते सुंदर छोटा नागपुर। कते सुंदर छोटा नागपुर से ये लिया गया है। और कते सुंदर छोटा नागपुर लिखे हैं कौन, तो लिखे हैं दीपक सवाल। दीपक सवाल जी के द्वारा लिखा गया है। दीपक सवाल, ठीक है, दीपक सवाल जी के द्वारा लिखा गया है। दीपक सवाल इनका उपनाम है सवाल, ये याद रखेंगे। खैरा चातर कसमार बोकारो। कब हुआ है इनका जन्म, तो 11 सितंबर को हुआ है। 11 सितंबर 1983 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न है हमर भारत महान रे कौन लिखे हैं, तो हमर भारत महान रे किसके द्वारा लिखा गया है, तो अंबुज कुमार अंबुज जी के द्वारा लिखा गया है। ये कहाँ से रिलेटेड है, तो 12 डी बोकारो से ये रिलेटेड है। ठीक है, 12 डी बोकारो कौन कौन है, तो अंबुज कुमार अंबुज हैं, और आपके दिनेश कुमार दिनमणि जी हैं। दिनेश कुमार दिनमणि जी हैं, दोनों आपस में क्या बताए थे, भाई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है गीतकार कश्मीर के माटी के की कहले हत। गीतकार जो है कश्मीर को माटी को क्या कहे है, हीरा रकम, मोती रकम, चंदन रकम या सोना रकम। तो कश्मीर के मट्टी को किस रूप में जो है दर्शाया गया है, तो किस रूप में दर्शाया गया है, तो चंदन रकम दर्शाया गया है। किस तरह से दर्शाया गया है, तो चंदन के तरह इसमें दर्शाया गया है। अब ये पता होना चाहिए कि ये जो है चर्चा किस में आया है, ये जो चर्चा किस में आया है कि कश्मीर के माटी को दर्शाया गया है। और साथ ही साथ ये है आपका मिल के रहा रे। मिल के रहा कौन लिखे हैं, तो प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखा गया है। प्रदीप कुमार दीपक, ठीक है, प्रदीप कुमार दीपक। दीपक इनका उपनाम है, ये भी याद रखेंगे। भेंडरा बोकारो से ये रिलेटेड है। ठीक है, मिल के रहा रे, इसमें ये गीत जो है चंदन रकम किसको दर्शाया गया है, तो कश्मीर के माटी को चंदन रकम दर्शाया गया है।
अगला प्रश्न है कि दोमाठे के अर्थ क्या हुआ है? दोमाठे के अर्थ क्या होता है? दोमाठना आप पढ़े होंगे, आपका 7 भाई 1 बहन। 7 भाई 1 बहन में आप पढ़े होंगे कि जब सातों भाई घूम के आता है तो अपन अपन पत्नी के दोमाठे लगोती। काहे कि वो सब सुगा के बड़ी दुख पहुंचाता है। दोमाठे लगना मतलब क्या होता है? मारने लगना। क्या करना? मारने लगना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चमटू हाट से किन के लानो है? हाट से क्या जो है खरीद के लाता है? चिमटा, गाय, बंदर या फिर लुग्गा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो बंदर लाता है ना। चमटू कौन सा कहानी का पात्र है? तो ये है धनेक धधैनी। कौन सा? धनेक धधैनी जो पात्र है आपका चमटू, उसी से लिया गया है जो कि शांति भारत लिखे धनेक धधैनी और 7 भाई 1 बहन। 7 भाई 1 बहन और चमटू जो है लिखा गया है किसके द्वारा? शांति भारत के द्वारा। अगला प्रश्न है कि दीनमणि जी जन्म ठाव बतावा। दीनमणि जी के अभी कुछ देर बताए 12D बोकारो में दीनमणि जी का जन्म हुआ। ठीक है। और साथ ही साथ याद रखिएगा भेंडरा बोकारो के बारे में। तो भेंडरा बोकारो अभी कुछ देर पहले बताए थे। सुकुमार जी का जन्म कहाँ हुआ है? भेंडरा बोकारो हुआ है। और साथ ही साथ प्रदीप कुमार दीपक का भी जन्म कहाँ हुआ है? भेंडरा बोकारो हुआ है। तो भेंडरा बोकारो से भी क्वेश्चन पूछता है। भेंडरा बोकारो आपका सुकुमार जी का जन्म जो है भेंडरा बोकारो में हुआ है। और आपका क्या बताए? प्रदीप कुमार दीपक जी का भी भेंडरा बोकारो में हुआ। साथ ही याद रखेंगे कि चौफान बोकारो किसका किसका हुआ है? तो शांति भारत आपका है चौफान बोकारो। शांति भारत का पूछेगा तो चौफान बोकारो याद रखेंगे। और एक और कवि का है जो कि चौफान बोकारो है, ध्यान में नहीं आ रहा है। 2 कवि का था, भेंडरा बोकारो, चौफान बोकारो और गंगजोरी बोकारो आपका किनका है? तो संतोष कुमार महतो जी का है गंगजोरी बोकारो। अगला है कौआ पानी ठीन की करे जाए। तो कौआ पानी ठीन अपन ठोर धोवल जाए, है ना। काहे कि वो खाना चाहता है किसको? गुदू पुचू रानी को। गुदू पुचू रानी को जो है वो खाना चाहता है। तो गुदू पुचू रानी जो है क्या रहती है? एक लाल रंग की पोका रहती है। ठीक है। तो कौआ और गुदू पुचू रानी लिखे कौन है? बंसीलाल बंसी जी। बंसीलाल बंसी जी लिखे। अगला प्रश्न है गोड़ ले मूड़ तक और बुकू ले बिसी तक धूरा माखल और कांदा लागल हलै। तो गोड़ ले मूड़ तक और बुकू ले बिसी तक धूरा माखल और कांदा कादो लागल हलै। तो केकर लागल हलै? गारू डांगर गुलन के, गोरखिया के, बकरी पठरू सब के, या फिर कोई नहीं। तो ये गारू डांगर के लगल हलै। केकर लगल है? गारू डांगर के। ये गोहाल परब जो कि पढ़ना है किनका? एके झा जी का। इनके झा जी का पढ़ना है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये आपका उसमें सोहराय पर्व का भी चर्चा आता है। कौन सा त्यौहार का? सोहराय पर्व का चर्चा आता है। ठीक। और ये लिखे हैं कौन? एके झा जी लिखे हैं। झा जी 3 लोक कथा लिखे हैं। कौन कौन लिखे हैं? एक आपका गोहाल पर्व हो गया, एक दू बिहाग दुर्गति हो गया, और एक है लुरगर बेटी छुआ। तो इस तरह से 3 लोक कथा याद रखेंगे। सूरज बाबू रोहन के पिए के लेल कते रुपया दबो हथे? सूरज बाबू रोहन के पिए के लेल। तो आपको पता होना चाहिए रोहन और मोहन के कहानी किस में पढ़ना है दोस्तों? तो रोहन और मोहन के कहानी है आपका छौहार कहानी में। छौहार कहानी, छैहर कहानी में या छौहार कहानी में, जो कि लिखे हैं चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा। चितरंजन महतो चित्रा जी का जन्म 6 जनवरी 1946 ईस्वी में होता है। कहाँ? तो लारी रामगढ़ में होता है। कहाँ होता है? लारी रामगढ़ में होता है। ये भी ध्यान रखेंगे, लारी रामगढ़ में इनका जन्म हुआ। ठीक है। और इनको पीने के लिए रोहन को कितने देता है? तब 5 रुपया, है ना। रोहन पियांक रहता है और मोहन जो रहता है वो दारू मौद नहीं पीता है। ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ चुका है। इनमें नशा कौन करता है? तो रोहन जो है नशा करता है, और नशा नहीं करता है कौन है? मोहन है। रोहन मोहन दोस्त रहता है जो कि कौन सा काम करता है? मजूरा का काम करता है। मजूरा मतलब मजदूर है। ठीक है। और घर किसका ढला रहा था या घर में काम चल रहा था किनका? सूरज नारायण चौधरी का। और उन्हीं के छौहार में रहो है कौन? तो रोहन। उन्हीं के छौहार में रहो है कौन? रोहन। रोहन के कहा गया है बड़ छौहार के पास रहता है। और मोहन जो है छोट छौहार किसको कहा गया है? यानी छोटा छौहार देवा चौधरी को। देवा चौधरी जिसको गुरुजी कहते हैं। देवा चौधरी को गुरुजी कहते हैं। और इसमें एक नाम आया है छगन साव का। जो छगन साव दारू मोद बेचता है, शुद्ध ब्याज का जो है धंधा करता है।
महाजन का धंधा करता है, दारू मोद भी बेचता है, छगन साव। तो इसमें कुल मिला के पूछेगा कि कितने पात्र हैं। महिला पात्र एक भी नहीं है, महिला पात्र एक भी नहीं। पुरुष पात्र हो गया, रोहन हो गया, मोहन हो गया, सूरज नारायण चौधरी, देव नारायण चौधरी और छगन साव। कुल मिला के 5 पात्र हैं, ये जरूर याद रखेंगे। कितने पात्र हैं? 5 पात्र हैं, ये जरूर याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि इस कहानी में कौन महीना के जिक्र हुआ है, तो बैसाख के धूप का जिक्र हुआ है, बैसाख के रौद के जिक्र हुआ है। और काम से थक के आते हैं, पेड़ के किनारे बैठ जाते हैं। बोनेक्लोर कहानी में हिंदे हुंदे कुंदी बुलोहत, तो हिंदे हुंदे कुंदी बुलोहत कौन? जंगली जानवर लोग। तो इसमें हाथी हो गया, बाघ, शेर, मतलब जंगल जैसे जैसे धीरे धीरे समाप्त हो रहा है तो जंगली जानवर जो है इधर उधर जो है छटपटा रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। बोनेक्लोर कहानी में हिंदे हुंदे कौन? तो हाथी। चित्रंजन महतो चित्रक द्वारा लिखा गया है। हम जियब कैसे कहानी कथानक सार है। तो इसका सार क्या है? सामाजिक समस्या से ग्रसित गांव, धार्मिक पाखंड से भरल गांव, उग्रवाद प्रभावी के गांव एक वर्णन। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये उग्रवाद समस्या पर लिखा गया है। इसमें आपका काका काकी कौन रहता है? तो एक महेश्वर रहता है, जो कि काका रहता है किसका? रघुनाथ का। और इसकी पार्वती जो है पत्नी रहती है। पार्वती जो है क्या रहती है? पत्नी रहती है। महेश्वर और पार्वती कर भतीजा का नाम क्या रहता है? रघुनाथ। क्या नाम रहता है? रघुनाथ। ये याद रखेंगे, रघुनाथ। जिसके घर जाता है, कौन सा गांव जाता है? मुरपा गांव जाते हैं। कौन कौन? ये महेश्वर और पार्वती। कितना दिन के लिए घूमने के लिए निकले थे? तो 10-15 दिनों के लिए। लुगुधाम पारसनाथ के यात्रा पर ये निकले थे। झारखंड धाम, लुगुधाम, पारसनाथ की यात्रा पर ये निकले थे। उसी के सिलसिला में मुरपा गांव पड़ता था, जहां इनकर भतीजा भतीजी रहते थे। भतीजा रहता था रघुनाथ, और रघुनाथ के घर जाकर के रुकता है। ठीक है, इसमें एक नाम आता है किसका? चुनिया का। चुनिया क्या है? एक मसोमायत औरत रहती है। चुनिया क्या रहती है? एक मसोमायत औरत रहती है, जिसका हस्बैंड जो है निर्दोष जो है पुलिस और उग्रवाद के मुठभेड़ में मारा जाता है। इसके कितने? 3 बच्चे रहते हैं, 2 लड़की और 1 लड़का। ये दारू मोद बेच करके अपना गुजर बसर जो कि किसी तरह चलाती है। ठीक है, इसमें हेठ टोलिया में इसका घर रहता है, जहाँ ये दारू मोद बेचती है। हेठ टोला का नाम रहता है बेदिया टोला। क्या नाम रहता है? बेदिया टोला। क्वेश्चन पूछ चुका है। हेठ टोला का नाम क्या था जहाँ ये लोग पीने गए थे? बेदिया टोला। बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी कर उमर हलय। बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी जो कि आपको नावा छोटा जमींदार में पढ़ने दे रखा है, इनकर उम्र हल है कितना? 70-80 बरस। 70-80 बरस बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी जो इनका नाम था। और साथ ही याद रखेंगे कि जो इसमें दरोगा था, दरोगा का नाम क्या था? तो बलराम सिंह। दरोगा कैसा था? तो दुष्ट प्रवृत्ति का था, घूसखोर था, वो सबसे घूस लिए फिरता था। अगला प्रश्न है, झबरू के उबार कहानी शुभ चिंतक केकरा बतवल गेल है? झबरू के उबार कहानी में, उबार कहानी आपको पढ़ना है किसमें? सोनमाटी में। सोनमाटी कौन लिखे हैं? तो डॉक्टर विनोद कुमार। सोनमाटी में पढ़ना है। 4 कहानी पढ़ना है, उबार कहानी, हुब कहानी, डिंडक डोवानी और आपका ओद दीदा। उसमें आपको झबरू एक उबार कहानी पढ़ना है। मुख्य पात्र है झबरू, और झबरू किसका बेटा है? सॉरी, झबरू का बेटा का नाम क्या रहता है? बिहारी। जो पढ़ लिख कर क्या बनता है? दरोगा बनता है। दरोगा बनता है। ठीक है, तो झबरू के बेटा का नाम लो बिहारी। और इसमें बताया गया है कि शुभ चिंतक किसको कहा गया है? तो बुधना। बुधना जो रहता है इसका शुभ चिंतक है। बुधना जो है रहता है इसका शुभ चिंतक के रूप में दिखाया गया है। और गणेश बाबू और बीरू, ये सब क्या है? ये सब इसके परजरुआ पात्र में दिखाए गए हैं। गणेश बाबू, महेश बाबू और बीरू। ठीक है, तो ये सब इनके परजरुआ पात्र में बताए गए हैं। शुभचिंतक या झबरू के मदद करने वाला क्या कौन रहता है? आपका बुधना रहता है। ठीक है, गणेश बाबू जो है गेहूं के खेत में जानवर खोल दिया था। किसके? गणेश बाबू का खेत जो है चर गया था। कौन खोला था? तो महेश और बीरू जो है मिलकर के जानवर को खोल दिया था। किसका जानवर था? वो था झबरू के जानवर। काहे कि एकर से वो पंचायती किया। पंचायती में पंचायती कराने के लिए 20 रुपया घूस लिया पहले, और फिर जब पंचायती बैठाया उसमें फिर गेहूं खाने का हर्जाना फिर 200 इससे लिया। ठीक है, इसलिए जो है याद रखेंगे
कि इसमें परजरुआ पात्र कौन कौन था, गणेश, महेश, बीरू। और बीरू किसका बेटा था, तो साहूकार का बेटा था बीरू, साहूकार का बेटा था बीरू। ठीक है। और पंचायती कराने के लिए पैसा कौन लेता है, 20 रुपया, तो बीरू ही लेता है। मध्यस्थता कौन करता है, बीरू करता है। ठीक है। इसमें बीए पास करता है, बीए पास करने के 3 महीना के बाद ही बिहारी क्या बन जाता है, इंस्पेक्टर बन जाता है, दरोगा बन जाता है। चाबी काठी नाटक में प्रस्तावना या दो शब्द किसके द्वारा लिखा गया, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इससे क्वेश्चन आपको आ सकता है। प्रस्तावना कौन लिखा है या दो शब्द कौन लिखा है, क्वेश्चन प्रस्तावना या दो शब्द दोनों एक ही होता है, तो वो लिखे हैं अर्जुन पानुरी। कौन लिखे हैं, अर्जुन पानुरी जी को, जो चाबी काठी नाटक के रचवैया कौन है, पानुरी जी, और इनके बेटा कौन है, अर्जुन पानुरी, ये याद रखेंगे। ठीक है। भूमिका लेखक पूछेगा तो गिरधारी गोस्वामी क्या लिखे हैं, भूमिका, गिरधारी गोस्वामी भूमिका लेखक हैं। ठीक है। और सुंदर केवट रवि ये क्या लिखे हैं, तो सुंदर केवट रवि जो है, श्याम सुंदर केवट रवि, ये संपादन सहयोगी हैं। ये क्या है, सहयोगी है, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है। तो सहयोगी कौन है, भूमिका कौन लिखे हैं, दो शब्द कौन लिखे हैं, और 21वीं पुण्यतिथि पर जो है प्रकाशित होता है आपका 2006 ईस्वी में। ऐसे नाटक लिखा कब गया था, 1970 से 80 के बछर में जो है नाटक लिखा गया था। ठीक। और इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये कैसा नाटक है, तो एकांकी, यानी अंक कितना है, 1 है, लेकिन दृश्य इसमें पूछेगा कितने दृश्य हैं, 20 दृश्य। दृश्य कितने हैं, 20 दृश्य हैं, ये याद रखेंगे। पुरुष पात्र कितने हैं, तो पुरुष पात्र तो दिया हुआ है 14, लेकिन आप नाटक पढ़िएगा तो 2 बढ़ जाता है, तो इस तरह से 16 भी याद रखेंगे, 14 भी याद रखेंगे। और महिला पात्र कितना दे रखा है, तो 5 है। कौन कौन है, एक है सुहांगी जो कि शंभू की माँ है, एक है समरी जो कि ग्रामीण रहती है, एक है चुटरी माए, तीसरी है दमयंती जो कि एक पढ़ी लिखी महिला रहती है, शिक्षित रहती है, और एक रहती है कर्मी जो दलाल औरत रहती है, ये गांव में सभी को फंसाने का काम करती है। ठीक। करम परब से जुटल मान्यता किया है, करम परब जो कि आपको इसमें भी दे रखा है, साथ साथ खोटा निबंध भी में भी आपको को भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक करम जो पढ़ना है, तो इसमें मान्यता किया है। धर्म के ऊपर करम के जीत है। सुंदर सुंदर छुआ पूता पावे के लागिन मनौतिक परब है के, तेकर सही आंसर हो जाते ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, बन नभी कहल जाए, बन नभी किसको कहा जाता है, तो जब धान रोपनी घरी गाँव में किसान पहला बार जे गाड़े, जो गांव का जो मुखिया मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जो पुजारी होता है या फिर जो गांव में जैसे गांव का जो भूत ऊत का पूजा करता है, वो क्या करता है, सबसे पहला बाण अपन खेत में खोजता है, 2-4 बाण जो है जाकर के गाड़ जाता है, उसको क्या कहते हैं, बन नभी। तकर पेछू दोसर तीसर किसान धान रोपोती थी, ये सभी हो जाएगा, ये हो जाएगा बन नभी। ठीक है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के मृत्यु बछर लगे, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी, इनका मृत्यु बछर कब है, ये आपसे पूछा गया है। तो व्याकुल जी का मृत्यु 17 सितंबर 1984 ईस्वी में हुआ है। इनका निधन जन्म पूछेगा तो 17 मार्च आपका 1908 ईस्वी में हुआ है। 17 मार्च 1908 ईस्वी में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो माथाडी गिरिडीह में इनका जन्म हुआ है। गिरिडीह के एकलौते ये हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। माथाडी गिरिडीह में 1908 में जन्म, 17 सितंबर 1984 में निधन। इनका जो है उपनाम भी है, उपनाम क्या क्या है, तो इनका उपनाम व्याकुल जी है। राष्ट्र कवि है, राष्ट्र कवि कौन बोले थे, तो राम नारायण सिंह के द्वारा राष्ट्र कवि कह के संबोधित किया गया था। पानरी जी के खोटा के टैगोर कह के संबोधित करल हल, तो पानरी जी के खोटा का टैगोर कौन कहे थे, तो खोटा का टैगोर कहे थे आपका चतुर्भुज साहू, चतुर्भुज साहू खोटा का टैगोर कहे थे। खोटा का नागार्जुन कहे थे कौन, विकल शास्त्री। खोटा का नागार्जुन पूछेगा, नागार्जुन किनके द्वारा कहा गया था, तो विकल शास्त्री के द्वारा। रामदयाल पांडे जी के द्वारा क्या कहा गया था, तो खोटा वाल्मीकि जो है कहा गया था रामदयाल पांडे। राज जी के द्वारा क्या कहा गया था, तो खोटा का भीष्म पितामह। यानी चारों नाम इंपॉर्टेंट है, चारों ने क्या क्या कहा था, ये जरूर याद रखेंगे। खोटा घरे के ये बरवाडा का खैबोर कौन कहे थे, तो शांति भारत के द्वारा बरवाडा का खैबोर भी कहा गया था। ये चारों नाम इंपॉर्टेंट है, VVI है, ये याद रखेंगे कौन क्या क्या कहा था। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। राज जी क्या कहे थे, तो आपका खोटा भीष्म पितामह। पंडित रामदयाल पांडे कहे थे क्या, खोटा वाल्मीकि।
विकल शास्त्री क्या कहे थे, तो आपका हो जाएगा खोटा का नागार्जुन। और चतुर्भुज साहू क्या कहे थे, तो खोटा के टैगोर जो कहा गया था चतुर्भुज साहू के द्वारा। चारों नाम जो है जरूर याद रखेंगे। इस तरह से आज 40 प्रश्न ही थे, लेकिन काफ़ी सारे प्रश्नों का इसमें डिस्कशन किया गया। आप हमारे साथ बने रहें और आपको जो है लगातार क्लास आपका हर दिन एक एक सेट दिया जा रहा है। एग्ज़ाम जो है नज़दीक है, तो आप इसके मद्देनज़र आप प्रीवियस जितने भी सेट हैं उसका रिवीजन ज़रूर करें, चाहे 2x में करके ही देखें, लेकिन इसे ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों। और साथ ही आरपी करियर क्लासेस ज़रूर आप डाउनलोड करके विजिट करें। वहाँ पर मॉक टेस्ट, PDF सभी जो है फ्री में अवेलेबल है।